भगवान श्री हरि अगर कोई विवश होकर के भी भगवान का नाम ले तो भगवान हरि उसके पाप, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को हरण कर लेते। इसीलिए भगवान का नाम हरि है। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। उसका चित्त पवित्र न हो फिर भी अगर वो भगवान हरि का नाम लेता है तो भगवान हरि उसके पापों का, उसके दुख का हरण कर लेते। आचार्यों ने तो यहां तक कहा, स्वयं भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरा नाम लेकर, मेरी लीलाओं को गाकर मेरे सम्मुख नृत्य करता है, मैं उसके हाथ बिक जाता। भगवान कहते हैं कि गीत्वा च मम नामानि नृत्यन्ति मम सन्निधौ। मेरे नाम को गाकर, मेरे चरित्र को गाकर जो मेरे सम्मुख नर्तन करता है, नाचता है। गीत्वा च मम नामानि नृत्यन्ति मम सन्निधौ तेषामहं परिक्रीतो। उसके हाथ में परिक्रीत हो जाता हूं, बिक जाता हूं। नान्यत क्रीतो जनार्दन। जिन जनार्दन को भगवान कहते हैं मुझ परमात्मा को खरीदने की औकात किसी के अंदर नहीं है कि कोई भगवान को खरीद सके, लेकिन भगवान कहते मैं भी बिकता हूं, लेकिन मुझे खरीदने की शक्ति होनी चाहिए। कौन खरीद सकता है? भगवान कहते हैं विक्रीणीते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भगवान भक्तवत्सल अपने भक्तों के हाथ बिक जाते हैं। भक्त अपने भगवान को मानो खरीद लेते हैं अपने प्रेम के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा। ये जीवन इसीलिए मिला ही है। मानव जीवन का लक्ष्य केवल खाना पीना, कमाना, मर जाना नहीं। इतना तो पशु भी करता है। पशु भी भोजन करता है, थक जाने पर वो भी सो जाता है। भूख लगती है तो अपने भोजन की व्यवस्था वो भी ढूंढ लेता है। संतान को उत्पन्न करके वो भी अपने वंश को बढ़ा लेता है। कमजोर को मारता है, मजबूत से डरता है, और एक दिन इस दुनिया से वो भी चला जाता है। अगर इतना ही काम हमने भी किया तो फिर पशु में और मनुष्य में अंतर क्या रहा? आचार्य वर्णन करते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। पशु में और मनुष्यों में यह समानता है। पशु भी वही कार्य करता है जो हम अब कर रहे हैं। फिर क्या विशेषता है जिस विशेषता के कारण हम पशु से श्रेष्ठ और मनुष्य हो सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः। धर्म तत्व ही एक ऐसा विशेष तत्व है जिसके कारण हम पशु से श्रेष्ठ हैं। क्यों? बोले पशु में धर्म नहीं होता। पशु को धर्म का बोध हो नहीं सकता, लेकिन मनुष्य को धर्म का बोध हो सकता है। पाप पुण्य का विवेक मनुष्य को हो सकता है, पशु को नहीं हो सकता। इसीलिए पशु योनि भोग योनि है। पशु योनि में कोई पशु पाप नहीं करते, वो केवल अपने किए हुए पहले वाले पाप को भोगने के लिए पशु बनते हैं, वो नया पाप नहीं करते। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिस योनि में व्यक्ति नए कर्म भी करता है और पुराने कर्मों का फल भी भोगता है। दोनों व्यवस्थाएं। तो वह विशेषता जो धर्म है, पशु में धर्म का बोध नहीं होता। पशु जिस मां से जन्म लेता है उसी मां को गर्भ से युक्त करता है, उसे धर्म का बोध नहीं। पशु में भाई बहन रिश्तेदार संबंध और उन संबंधों में क्या पवित्रता होनी चाहिए ये बोध पशु को नहीं होता, मनुष्य को हो सकता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। और ये विशेषता मनुष्य में तब आई
जब मनुष्य ने धर्म का आश्रय लिया। अगर धर्म हमारे जीवन से चला जाए तो हम पशु हैं। आचार्य कहते हैं कि धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। जो धर्म से हीन है वो पशु है। जिसके जीवन में धर्म का आचरण नहीं, जिसने धर्म को नहीं समझा, मानव जीवन पाकर के धर्म के तत्व को, परम धर्म परमात्मा को नहीं जाना, वह पशु है। इसीलिए पुराणादि ग्रंथों को सुनकर हमें धर्म का बोध हो, तत्व का बोध हो। इसीलिए वेद व्यास जी ने करुणा करके श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथ को प्रकट किया, जिसका हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये मानव जीवन अनित्य है। इसकी दो विशेषता है मनुष्य के जीवन की। एक विशेषता है कि ये बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, ये इसकी दुर्लभता है। अनेक जन्मों में भटकने के बाद जब भगवान की कृपा होती है तब जीव को मानव जोनी मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। देत ईश बिनु हेतु सनेहि। देत ईश बिनु हेतु सनेहि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में लिखते हैं कि कबहु की करी करुणा नर देहि। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तब ये नरतन मिलता है। देत ईश बिनु हेतु सनेही, जो बिना हेतु के सनेही है। दुनिया में जितने प्रेम करने वाले सनेही मिलेंगे वो किसी स्वार्थ से आपसे प्रेम करेंगे। अगर उनका स्वार्थ नहीं होगा तो वो आपसे प्रेम नहीं कर सकते। आप कहोगे महाराज दुनिया में कोई प्रेम करे न करे लेकिन पति पत्नी का प्रेम तो स्वार्थ रहित है। कहते नहीं, प्रमाण तो वेद का प्रमाण। वेद भगवान कहते हैं, नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति। बृहदारण्यक उपनिषद में पति इसलिए प्रिय नहीं होता कि वो पति है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। अपनी कामनाओं के लिए पति प्रिय है। अगर पति खर्चा बर्चा न दे, उसका भरण पोषण न करे तो कौन उस पति को मानेगी? कोई मानेगी? और वही स्थिति पत्नी की भी है। वेद भगवान आगे कहते हैं कि नवा अरे जाया कामायै जाया प्रिया भवति। आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वो पत्नी है, वह इसलिए प्रिय होती है कि समय से भोजन देती है, घर को संभालती, और कुछ न करे। पत्नी चुपचाप खा करके पलंग पर सोवे तो पति को अच्छा लगेगा? फिर वो प्रिय रहेगी? कदापि नहीं रहेगी। संसार स्वार्थ का है। यहां किसी की निंदा नहीं है पति पत्नी की, न किसी संबंधों की आलोचना है, अपितु सत्य का बोध कराना ये वेदों का उद्देश्य है। वेद भगवान सत्य का उद्घोष करते हैं, जीव को अपने स्वरूप का बोध हो। ये संसार के सारे संबंध केवल स्वार्थ के, बिना हेतु के, बिना कारण के प्रेम करने वाले केवल भगवान हैं बस। हां, एक और है। कौन? बोले सच्चे संत। जो सच्चे संत होते हैं उनका किसी से स्वार्थ नहीं होता, उनका प्रेम निस्वार्थ होता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हेतु रहित जग जुग उपकारी। हेतु रहित उपकार करने वाले इस दुनिया में दो लोग हैं। कौन? बोले तुम माने भगवान। भगवान से कहते तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारी।
तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे प्रभु, इस जगत में बिना हेतु के, बिना कारण के उपकार करने वाले, स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले केवल दो लोग हैं, या तो भगवान हैं या तो भगवान के सच्चे दास जो संत हैं। बाकी संसार के सारे संबंध स्वार्थ में। तो ये मानव जीवन जो मिला है, ये भगवान की करुणा का फल है। बिना स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के भगवान की जो कृपा हमारे ऊपर हुई, तब भगवान ने मानव जन्म दिया। श्री प्रहलाद जी जब असुर बालकों को उपदेश करते हैं भागवत में, तो कहते हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये तो पहली विशेषता हुई इसकी। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है? कहते हैं तदप्यध्रुवमर्थदम, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये इसकी पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता है कि ये अनिश्चित है, कब आपसे छीन लिया जाएगा इसका कोई पता नहीं। कब आपका ये मानव जीवन छिन जाएगा आपसे, ये इसकी अनित्यता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा कि अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम असुखम लोकम, ये संसार अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, जो कुछ इस लोक में सुख मिला वो अनित्य है। इसलिए इस अनित्य को पाकर तुम उस नित्य को पालो। ये अनित्य संसाधन, अनित्य जीवन इसलिए मिला है कि हम नित्य की प्राप्ति कर लें। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, इसे पाकर के मेरा भजन करो, मेरी भक्ति कर लो। और नहीं किया तो भगवान कहते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति में नहीं लगते मानव जीवन पाकर, दुष्कृतिनः, वो दुष्कर्म करने वाले हैं, उनके कर्म अच्छे नहीं। मूढ़ाः, वो मूर्ख हैं, भगवान कह रहे हैं। दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, और वो नर नहीं है, नराधम है, नर में भी अधम है। इस नर जीवन को पाकर के मुझे नहीं भजा, आत्म कल्याण के लिए प्रयास नहीं किया। तो इस मानव जीवन को, अनित्य जीवन को पाकर भगवान की भक्ति करना, यही शास्त्र का उद्देश्य है। और समस्त शास्त्रों का महातात्पर्य भगवान ही है।